दोस्तों, शाम का वक्त हो रहा था। एक नौजवान लड़का कोठे पर जाता है, जहां पर उसे एक से एक खूबसूरत लड़कियां दिखाई देती हैं और सारी लड़कियां जो है उसे अपनी तरफ आने का इशारा करती हैं। लेकिन उसकी नजर कोने में बैठी हुई एक लड़की के ऊपर जाती है, जो कि गुमसुम उदास सी बैठी हुई थी। वो उसके पास जाता है, उसे अंदर चलने का इशारा करता है। वो लड़की फौरन तैयार हो जाती है और उसके साथ जब अंदर जाती है तो दोस्तों उसे बहुत तेज बुखार होता है। वो लड़का कहता है कि ये क्या, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, तुम्हें तो आराम करने की जरूरत है। वो लड़की कहती है, साहब मुझे आराम की नहीं, मुझे पैसों की जरूरत है, क्योंकि उसे एक गंभीर जानलेवा बीमारी हो चुकी थी। अब दोस्तों उस लड़के को समझ में नहीं आता कि उसके साथ करे तो क्या करे। लेकिन दोस्तों उसके बाद जो होता है वो दिल को छू लेता है। दोस्तों एक बहुत ही अद्भुत कहानी है, ये जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। दोस्तों एक कहानी है मुंबई के सबसे बड़े कोठे कमाटीपुरा की। एक लड़का जिसका नाम भास्कर होता है, एक दिन शाम को वो कोठे पर जाता है, जहां पर एक से एक आकर्षक लड़कियां उसे अपनी तरफ बुलाती हैं। लेकिन वो एक लड़की पर उसकी नजर पड़ती है। उस लड़की का नाम रूपा होता है। दोस्तों यहाँ पर लड़की का नाम बदल दिया गया है। तो जो रूपा थी वो गुमसुम सी उदास सी कोने में बैठी हुई थी। भास्कर की नजर उस पर पड़ती है। वो उसके पास जाता है और कहता है, मैडम क्या हाल है आपका। रूपा कहती है, ठीक हूँ साहब। वो कहता है कि छुट्टी पर हो या फिर काम करने का इरादा है। वो कहती है, जी बिल्कुल काम करने के लिए ही बैठी हूँ। उसके बाद वो कहता है, इशारा करता है, फौरन उठ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है और उसके बाद उसको एक कमरे में लेकर जाती है। लेकिन जब उसका हाथ पकड़ती है तो उसके हाथ के गर्माहट से भास्कर को महसूस होता है कि इस लड़की का शरीर तो एकदम आग के जैसा जल रहा है। जब वो अंदर जाता है और बैठती है तो फिर वो उसके शकल पर नजर दौड़ाता है तो कहता है कि तुम तो बहुत बीमार लग रही हो, क्या बात है। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, थोड़ी सी तबीयत खराब है, लेकिन आप जिस काम के लिए आए हैं वो काम आपका हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। तो कहता है कि लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही बीमार लग रही हो, क्या हुआ है तुम्हें, पहले तुम ये बताओ। वो कहती है, कुछ नहीं साहब, बस ये समझिए कि एक हफ्ते से बीमार हूँ, टाइफाइड हो रखा है और कोई बात नहीं है। अब भास्कर फिर उससे पूछता है कि नहीं तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारी बीमारी पुरानी लग रही है। अब दोस्तों जब वो ये बात सुनती है तो सोचती है 200-400 रुपए जो आने हैं लगता है वो भी नहीं मिलने वाले। तो वो फूट फूट कर रोने लगती है और सारी कहानी उसको बताती है। कहती है कि साहब मुझे 6 महीने से मैं बीमार हूँ और मेरे पास दवा कराने के पैसे नहीं हैं। भास्कर कहता है, क्या बात करती हो, तुम यहाँ पर रहती हो, क्या तुम्हें इतने पैसे नहीं मिलते कि तुम अपने टाइफाइड का इलाज करा सको। तो कहती है कि बहुत महंगा दवा होता है, पैसे कम पड़ जाते हैं। भास्कर कहता है, ऐसी कौन सी दवा तुम खाती हो कि तुम्हारे पैसे नहीं होते, कौन सी दवा खा रही हो, क्या तुम दिखा सकती हो। अब दोस्तों वो जो है जिस काम के लिए वो आए थे उन सब कामों को छोड़कर जो रूपा थी वो अपना दवा निकालती है और उसको दिखाती है। कहती है, यही सब दवाएं हैं और 15 दिन के 4000 रुपए लगते हैं। भास्कर कहता है कि ये तो नॉर्मल सी कैल्शियम आयरन विटामिन की दवा है, ये सब तो हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल की मुफ्त की दवाइयां हैं। 4000 रुपए कहाँ से कौन तुमसे ले लेता है, किस डॉक्टर से लाती हो। तो बोले कि हम तो बाहर निकलते नहीं हैं, बस यहाँ के जो स्टाफ हैं या यूं कहिए जो दलाल लोग हैं वही सब बाहर से लेकर आते हैं ये सब चीजें। अब दोस्तों उस कोठे का ये बल्कि हर कोठे का ये नियम होता है कि जो लड़कियां खूबसूरत होती हैं या जो नौजवान होती हैं उनको बाहर निकलने नहीं दिया जाता है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसी का फायदा जो है जो उनके नुमाइंदे होते हैं वो उठाते हैं और वही हाल वहां पर भी था। वो इतने गिरे हुए थे कि दवा के लिए भी वो दलाली कर लेते थे, उसके भी पैसे खा जाते थे। 100 का सामान 200, 400, 500 रुपए वसूल लेते थे वो लड़कियों से। तो वो कहता है, जो भास्कर था वो कहता है कि ये सब दवाएं तो बिल्कुल मुफ्त की हैं और तुमसे इतना पैसे कौन ले लेता है। तो कहती है कि अब क्या ही कहें, यही चलता है यहाँ पर। फिर वो कहता है, ये तो टाइफाइड की दवा है भी नहीं, जो तुम्हें दवा लगनी है वो तो ये है भी नहीं। दोस्तों उसके बाद वो कहता है कि तुम्हें टाइफाइड भी नहीं लग रहा है, लग रहा है तुम्हें कोई और बीमारी है। अब दोस्तों वो एकदम से सहम जाती है, पूछती है कि क्या कह रहे हैं आप। वो कहता है, हाँ मैं सही कह रहा हूँ। वो कहती है कि आपको कैसे पता कि मुझे क्या हो रखा है। वो बोलता है, क्योंकि मैं एक डॉक्टर के साथ ही रहता हूँ, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ही काम करता हूँ और मुझे कम से कम इतना तो पता चल जाता है मरीज को देखकर कि वो किस हालत से गुजर रहा है। अब दोस्तों उसकी बातें सुनकर वो फूट फूट कर रोने लगती है। वो कहती है कि मुझे बचा लो और मैं वाकई में बहुत परेशान हूँ, पिछले 6 महीने से मैं बहुत तकलीफों से गुजर रही हूँ। अब दोस्तों उसके बाद जो भास्कर था वो एक पेन निकालता है, कुछ दवाएं लिखता है। उसके बाद कहता है कि 1 हफ्ते की ये दवा है और तुम जो है इसको मंगा लेना, उसको खा लेना, उसके बाद 1 हफ्ते बाद मैं फिर आऊंगा। और इसके बाद उसका जो हाथ था, उसका नब्ज था, वो सब टटोलता है। उसके बाद कहता है, ठीक है मैं जा रहा हूँ। अब जो रूपा थी वो रोने लगती है, कहती है, अगर आप नहीं आए होते तो पता नहीं क्या होता मेरे साथ, लेकिन आप जिस लिए आए हैं आप वो तो आप कर सकते हैं, मैं तो तैयार हूँ। तो वो बोलता है कि कोई बात नहीं,
तुम पहले ठीक हो जाओ, फिर देखी जाएगी। फिर वो कहती है कि आप ही एक हो जो मेरा दर्द समझे हो, वरना इससे पहले भी मुझे बुखार रहता था और जो लोग आते थे, जितने पैसे देते थे वो अपनी पूरी कीमत वसूल कर चले जाते थे। वो कहता कोई बात नहीं, अगर मैं डॉक्टर के साथ नहीं रहता या मेडिकल लाइन से नहीं जुड़ा होता तो शायद मैं भी यही करता, मैं भी तुम्हारा दर्द नहीं समझ पाता। लेकिन हमको यही तो सिखाया गया है कि कोई मरीज मिले, उसे अगर इलाज की जरूरत हो तो कोई भी काम करता हो, किसी भी हालत में हो, कहीं भी रहता हो, किसी भी जाति धर्म का हो, उसका इलाज करना ही जरूरी होता है। और यही मेरा फर्ज था, तो मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। उसके बाद वो 1000 रुपए भी देता है, कहता है ये करीब 600-700 की दवाएं हैं, ये दवा मंगा लेना और उसके बाद फिर 100-200 का तुम कुछ मंगा लेना, खा लेना, क्योंकि तुम बहुत कमजोर हो, तुम्हें ताकत की जरूरत है। उसके बाद वो चला जाता है और अगले हफ्ते फिर आता है। आने के बाद फिर वो रूपा से मिलता है, रूपा से पूछता है क्या हाल है। रूपा कहती है ठीक हूँ। उसके बाद फिर दोनों अंदर जाते हैं कमरे में। फिर वो एक सिरिंज निकालता है और उसके बाद बोलता है कि कुछ सैंपल्स तुम्हारे लेने पड़ेंगे, कुछ जांच करना जरूरी है कि वास्तव में तुम्हें टाइफाइड है या फिर क्या है। अब दोस्तों उसके बाद वो सैंपल निकाल लेता है और उसके बाद फिर वो जाने लगता है। तो कहती है कि आपका तो एहसान मैं कभी भूल नहीं सकती, लेकिन मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। आप संकोच ना करें, आप जिस काम के लिए आते हैं अगर आप चाहें तो मैं जो है उसके लिए तैयार हूँ। लेकिन फिर वो मना कर देता है, कहता कोई बात नहीं, पहले यार तुम ठीक हो जाओ, इस हालत में जो है ऐसी बातें मत करो। उसके बाद दोस्तों वो चला जाता है और फिर अगले हफ्ते जो है वो आता है। अब दोस्तों उनके बीच में क्या हो रहा है ये किसी को कोई खबर नहीं। जब तीसरे हफ्ते आता है तो लड़कियां देख के अचानक ही हंसने लगती हैं और रूपा से कहती हैं जा रूपा देख तेरा ग्राहक आ गया। उसके बाद जो है रूपा वो उस दिन कुछ ज्यादा ही तैयार हुई थी, कुछ ज्यादा अच्छी लग रही थी। वो जो है भास्कर से मिलती है और उसके बाद मुस्कुराती है। फिर दोनों कमरे में चले जाते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में जो रूपा है वो चिंतित हो जाती है जब भास्कर उसका रिपोर्ट निकालता है। रिपोर्ट निकालने के बाद कहता है तुम्हें टाइफाइड नहीं हुआ है, तुम्हें तो टीबी हो रखा है। अब जैसे वो सुनती है रोने लगती है। कहता है कि देखो रोने की जरूरत नहीं है, टीबी तो एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज हो सकता है। शुक्र है कि तुमको और कुछ नहीं हुआ है, वरना तुम लोगों में तो सबसे ज्यादा खतरा HIV का होने का रहता है। लेकिन शुक्र मनाओ कि वो सब नहीं हुआ है, तो इसका इलाज तुम्हें हो जाएगा। लेकिन 1 साल तुम्हें दवा खानी पड़ेगी, क्योंकि जो तुम्हारी टीबी है कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी है। अब दोस्तों उसके बाद जो रूपा थी उसे समझ में नहीं आता वो क्या करे। फिर वो कहता है कि जैसे भी करके तुम्हें 1 साल दवा खानी पड़ेगी, लेकिन ये समझ में नहीं आता तुम कैसे करोगे ये सब चीजें, क्योंकि मेरा घर जो है उत्तर प्रदेश का, मैं रहने वाला हूँ, मैं अपने घर जाने वाला हूँ, तो मैं तुम्हें 1-2 महीने की दवाई तो दे सकता हूँ, लेकिन उसके बाद क्या होगा, क्या तुम यहाँ से बाहर निकलना चाहती हो। तो रूपा कहती है कि साहब यहाँ पर रहना ही कौन चाहता है, यही 2-4 लोग सिर्फ रहना चाहते हैं, जैसे दलाल हो गए, जो मालिक हो गए, वही रहना चाहते हैं, बाकी लड़कियां तो कोई भी नहीं रहना चाहती। वो बाहर जाकर भीख मांगकर खा लेना पसंद करेंगी, लेकिन यहाँ पर रहना पसंद नहीं करती। लेकिन सबकी मजबूरी है और यहाँ पर आके हर कोई फंस गया है। सबकी जिंदगी नर्क है एक समान से, मेरी भी जिंदगी वैसे है, तो क्यों नहीं मैं निकलना चाहूंगी, बिल्कुल निकलना चाहूंगी, लेकिन हमारी किस्मत में कहाँ ऐसा है। फिर भास्कर कहता है कि क्यों, क्या ऐसा कभी नहीं होता कि कोई लड़की यहाँ से निकल सके। तो बोलती हाँ होता है, कभी कभी NGO वाले आते हैं, कुछ समाज सेवी आते हैं, लेकिन किसी लड़की को लेकर अगर कंप्लेन होता है तो फिर वो आते हैं और 1-2 लोगों को लेकर जाते हैं, छुड़ा कर लेकर जाते हैं। लेकिन 2 महीने पहले एक ऐसा भी लड़का था कि जिसे कोई लड़की पसंद आ गई थी, तो वो आता है 7-8 लोगों के साथ और जबरदस्ती वो जो है उस लड़की को लेकर चला जाता है। कोई कुछ नहीं कर पाता है क्योंकि उनके पास हथियार होते हैं, और फिर बाहर ले जाकर वो उस लड़की से शादी कर लेता है। तो इसी तरीके से एक लड़की भी निकली थी यहाँ पर। अब दोस्तों जो भास्कर था उसे कहीं ना कहीं रूपा से लगाव हो चुका था, वो चाहता था कि रूपा यहाँ से निकल जाए। फिर वो कहता है कि ठीक है, अगर किसी तरीके से मान लो तुम यहाँ से निकल गई तो बाहर चल के क्या तुम कोई काम कर लोगी, कोई दूसरा काम कर लोगी। तो रूपा कहती है कि मैं नाली साफ करके अपना पेट भर लूंगी कमाकर, लेकिन क्या इससे भी खराब कोई काम होगा, इससे भी बुरा कोई काम होता है इस दुनिया में, इस जहान में, तो मैं कुछ भी कर लूंगी। लेकिन अगर आप सोच रहे हो मुझे निकालने की, तो दोस्तों उसके पैर पकड़ लेती, कहती आपकी बड़ी कृपा होगी अगर आप मुझे यहाँ से निकाल सकते हो। तो बोलता है कि कैसे निकलोगी, कुछ तुम ही आइडिया बताओ, क्या तुम यहाँ से बाहर कभी निकली हो। तो बोलती है नहीं, मुझे 2-3 साल हो गए यहाँ पर काम करते हुए, मैं बस किसी तरीके से उस दरवाजे तक 1-2 बार गई हूँ और कुछ लोगों के साथ गई हूँ, लेकिन फिर दरवाजे के बाहर कम से कम 15-20 बंदे खड़े होते हैं, इनके किसी की हिम्मत नहीं है कि उनसे पार पा सके वो और वहां से निकलकर वो भाग सके। यहाँ पर उनको तब तक रखा जाता है जब तक वो कमाने लायक होती हैं, और उसके बाद खुद उनको धक्के मारकर निकाला जाता है। हालांकि तब वो जाना भी नहीं चाहती, कहाँ जाए आखिर उसके बाद। अब वो सुनता है तो बोलता है ठीक है, अगर तुम दरवाजे तक आ जाओ तो फिर मैं कोई प्लान बनाता हूँ।
वो बोलती है क्या प्लान है? वो बोलता है कि शाम को चाहे 6 बजे चाहे 7 बजे एक टाइम एग्जैक्ट दे दो कि तुम वहां पर आओगी और मैं बाइक लेकर आऊंगा, और जैसे ही मैं वहां पर आऊंगा तुम बैठ लेना, मैं तुम्हें लेकर भागने की कोशिश करूंगा। दोस्तों रूपा ये सुनती है तो बोलती है अगर हम पकड़े गए तो शायद हम दोनों के जान के खतरे पड़ जाएंगे, मेरे लिए क्यों अपनी जिंदगी आप खतरे में डाल रहे हो? वो बोलता है कोई बात नहीं, अच्छा काम करते हुए जान भी चली जाए तो परवाह नहीं करते। दोस्तों उन दोनों के बीच में तय होता है कि ठीक है किसी ऐसे दिन हम ऐसा काम करेंगे। अब दोस्तों 4-5 दिन का वो लोग वक्त रखते हैं और उनका 2022 में जून 2022 में वो कोठे पर गया हुआ था, उन दोनों की मुलाकात होती है। और फिर ये जो है अक्टूबर नवंबर का महीना था 2022 में ही, जब वो कहता है कि ठीक है अब हमको निकलना है। अब दोस्तों जिस दिन उन दोनों ने तय किया हुआ था कि आज के दिन निकलना है, तो भास्कर जो है एक बाइक लेकर आता है, सारा कुछ उसका पहले से चेक कर लेता है कि कहीं कुछ फंसने वाला मामला ना हो, और उसी दरवाजे पर लेकर आता है। 7:01 हो रहा था, ना 1 सेकंड इधर ना 1 सेकंड उधर। अब जैसे ही वो आता है और लोग कुछ समझ पाते, वैसे ही रूपा आती है और झट से उसके पीछे बैठ जाती है और उसे चिपक जाती है। उसके बाद वो तुरंत वहां से ऐसे निकलता है हवा की तरह कि किसी को कुछ समझ में नहीं आता। जब तक समझ में आता है तब तक 10-20 सेकंड बीत चुके थे और तब तक वो दूर निकल चुका था। उसके बाद ये लोग पीछा करते हैं लेकिन पीछा कर नहीं पाते हैं, वो दोनों इनके हाथ नहीं आते हैं। उसके बाद वो जाता है एक कमरे पर जहां पर वो रहता था, उस कमरे पर लेकर जाता है रूपा के साथ, और उसके बाद कमरे में दोनों बंद हो जाते हैं। 10 दिन तक वहां से निकलते ही नहीं है। उसके बाद धीरे धीरे जो भास्कर था वो अपने हॉस्पिटल जाने लगता है, काम पर जाने लगता है, और फिर धीरे धीरे 2-3 महीने बाद जो रूपा थी वो भी हॉस्पिटल जाने लगती है, और उसके साथ ही वो मरीजों की देखभाल करने लगती है। जो भास्कर था वो डॉक्टर का सहायक होता, असिस्टेंट होता है, उनके एकदम करीब रहने वाला बंदा था। और उसके बाद जो रूपा थी वो भी हॉस्पिटल में मरीजों की अच्छी से देखभाल करती है। और दोस्तों उस दिन से लेकर आज तक पति पत्नी के रूप में दोनों बहुत ही खुश हैं, एक शानदार लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों ये रही कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की कहानियों के लिए।